न्यूज़ हेडक्वार्टर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में खुशामदीद। मैं हूं सोनिया शेख और मैं हूं सहर फातिमा। हेडलाइंस आपने जानी, बुलेटिन के टॉप स्टोरीज में शामिल करेंगे। जंगे सितंबर, दिफा की चट्टान पाक फौज के जवान, फिजाओं में पाक चीन दोस्ती, बिजली पर रिलीफ कैसे मिलेगा, खुफिया रिपोर्ट आ गई, ऑनलाइन असलहे की फरोख्त, रिहाई गिरफ्तारी का खेल और एशिया कप पर सर्द जंग। बुलेटिन का आगाज करेंगे और आगाज पर बात करेंगे योम दिफा की। तो योम दिफा जिम्मेदारी और तजदीद अहद वफा का दिन। आज पूरी कौम योम दिफा मनाएगी। 6 सितंबर को क्या हुआ था? पाकिस्तान ने अपने बड़े से बड़े दुश्मन का गुरूर किस तरह से खाक में मिलाया था? भारतीय वज़ीर आज़म लाल बहादुर शास्त्री के पाकिस्तान के खिलाफ ऐलान जंग का मुंह तोड़ जवाब किस तरह दिया गया? तफसील दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। मुल्क भर में आज यौम दिफा मनाया जाएगा। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटीज, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान का 58वें यौम दिफा शोहदा और उनके लवाहिकीन को ज़बरदस्त खराज अक़ीदत। 6 सितंबर 1965 को हक़ व बातिल के मार्के ने यह साबित किया कि गयूर कौम अपनी सरहदों की हिफाजत करने के लिए हम वक्त तैयार है। 6 सितंबर मुल्क भर में यौम दिफा आज मनाया जाएगा। ISPR के मुताबिक वो दिन जब वतन के हजारों बेटों ने जानों का नजराना पेश करते हुए पाक सरजमी के दिफा को नाकाबिल तस्खीर बनाया। चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी, सर्विसेज चीफ्स और अफवाज पाकिस्तान ने 58वें यौम दिफा और शोहदा और उनके लवाहिकीन को जबरदस्त खराज अक़ीदत पेश किया। आज पूरी कौम उनकी कुर्बानियों को सलाम पेश करती है। बतौर कौम उन तमाम शोहदा की कुर्बानियों के मक़रूज हैं जिन्होंने पाकिस्तान के परचम की सरबलंदी के लिए अपनी जानों के नजराने पेश किए। पाकिस्तान के मुसल्लह अफवाज हर तरह के अंदरूनी और बैरूनी खतरात के खिलाफ दिफाए वतन के लिए पुरआज़्म हैं। ISPR के मुताबिक पाकिस्तान को नुकसान पहुँचाने की हर कोशिश का मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। आज का दिन वतन की खुद मुख्तारी और सालमियत को हर चीज पर मुकद्दम रखने का तकाजा करता है। जंगे सितंबर हमारी तारीख में गैर मुतज़लज़ल कौमी अज़्म की यादगार है। 58 साल पहले 6 सितंबर को हमारी मुसल्लह अफवाज और कौम ने गैर मामूली बहादुरी का मुजाहरा करते हुए दुश्मन के नापाक इरादे को नाकाम बनाया था। दिफाए वतन की राह में जाने निछावर करने वाले शोहदा को सलाम पेश करते हैं। यौम दिफा के मौके पर सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने पैगाम दिया। वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने भी शोहदाए पाकिस्तान को खराज अक़ीदत पेश किया। कहा, जंगे सितंबर की कामयाबियां हमारी मुसल्लह अफवाज की महारत का मुंह बोलता सबूत है। पाकिस्तान को इंतहा पसंदी, दहशतगर्दी और बैरूनी चैलेंजेस का सामना है। नापाक अज़ाइम का नाकाम बनाने के लिए पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी है। वतन की मिट्टी गवाह रहना कि अपने हिस्से के जख्म सारे मैं सह रहा हूँ। 6 सितंबर के शोहदा और गाजियों को खिराज अक़ीदत पेश। ये ईमान अफरोज नज़म सुनिए। 1965 की शानदार फतह। एंकर्स, अदाकारों, गुलकारों और खिलाड़ियों ने भी जवानों को खराज अक़ीदत पेश किया। यौम दिफा है, इसमें हमारे पाकिस्तान की अफवाज का जो किरदार है वो कभी भी भुलाया नहीं जा सकता। हिंदुस्तान की फौजी ये कहती थी कि जिमखाना में आके हम नाश्ता करेंगे, लेकिन 1965 की जंग में उन्हें बहुत माली और जानी नुकसान उठाना पड़ा। जितने भी पाकिस्तानी हैं अपने शहीदों की वजह से, अपने मुल्क के दिफा की वजह, उनकी वजह से ही हम अपने मुल्क में आज़ादी की सांसें लेते हैं, चैन की नींद सोते हैं। 6 सितंबर हमें उस दिन की याद दिलाता है जब 1965 में हमारे जवानों ने दफाए वतन में अपनी जानों के नजराने पेश करते हुए पाकिस्तान के दुश्मनों को मुंह तोड़ जवाब दिया। जमीन पाकिस्तान में हजारों शोहदा का खून समाया हुआ है और शोहदा की कुर्बानियों की बदौलत ही हम आजाद फजाओं में सांस ले रहे हैं। आए मिलकर अहद करें कि अपने शोहदा के खून की लाज रखें। पाकिस्तान के बहादुर फौजी अपने मुल्क, अपनी रियासत, अपनी धरती माँ की हिफाजत करना जानते हैं। पाकिस्तान की फौज के साथ साथ बॉर्डर्स के करीब जितने भी बहादुर शहरी थे,
सब पहुंच गए बॉर्डर्स पर अपनी फौज का साथ देने के लिए। ये होती है एक कौम, क्योंकि हमारी फौज पाकिस्तान ने एक शानदार कारनामा अंजाम दिया, दुश्मन के दांत खट्टे कर दिए। 6 सितंबर यानी यौम दिफा हम पाकिस्तानी 1965 की जंग और अपने फौजी भाइयों की लाजवाल कुर्बानियों को याद करते हैं। 6 सितंबर को पाकिस्तान के अवाम अपने कौमी हीरोज और बहादुर अफवाज पाकिस्तान को और उनकी लाजवाल कुर्बानियों को खराज अकीदत पेश करते हैं। यौम दिफा के मौके पर नया तराना जारी, तराने के दिल को छू लेने वाले बोल खलीलुर रहमान कमर ने लिखे हैं, जबकि गाना उस्ताद राहत फ़तेह अली खान ने अपनी खूबसूरत आवाज़ में गाया है। पेशावर में आर्मी पब्लिक स्कूल के ज़ेरे तमाम यौम शोहदा और दिफाए पाकिस्तान की मुनासबत से तकरीब का एहतमाम किया गया। बच्चों ने टैबलोज पेश किए, मिली नगमे और तकारीर से अफवाज पाकिस्तान और शोहदा की असीम कुर्बानियों को खिराज अकीदत पेश किया गया। बच्चों ने पाक फौज जिंदाबाद और पाकिस्तान पाइंदाबाद के नारे लगाए। आगे बढ़ेंगे और यहाँ आपको बताएंगे गवादर हेलीकॉप्टर हादसे के शोहदा को आबाई इलाकों में फौजी एहसास के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर हमजा आबिद की नमाज जनाजा H11 कब्रिस्तान इस्लामाबाद में अदा की गई। नमाज जनाजा में नेवल चीफ एडमिरल मोहम्मद अमजद खान नियाजी ने भी शिरकत की। शहीद लेफ्टिनेंट कमांडर सैयद जवाद अली शाह को कराची में फौजी एजाज के साथ सुपुर्द खाक किया गया। शहीद टेक्नीशियन हसनैन हैदर की नमाज जनाजा आबाई गाँव तरखान वाला जिला चिन्योट में अदा की गई। नमाज जनाजा में आला सिविल और अस्करी हुकाम, शोहदा के अजीज़ व अकारिब और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। यहाँ आपको बताएंगे आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। जनरल आसिम मुनीर ने उज़्बेकिस्तान के सदर शौकत मिर्ज़ा यूसुफ़ज़ई वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बराए स्टेट सिक्योरिटी सर्विस उज़्बेकिस्तान से मुलाकात की। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का 2 रोज़ा दौरा उज़्बेकिस्तान। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की उज़्बेकिस्तान के सदर, वज़ीर दिफा और दीगर आला हुकाम से मुलाकातें। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर जमहूरिया उज़्बेकिस्तान ISPR के मुताबिक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने उज़्बेकिस्तान के सदर जनाब शौकत मिर्जा एवियोफ, वज़ीर दिफा और चेयरमैन एंड सेक्रेटरी बराए स्टेट सिक्योरिटी सर्विसेज उज़्बेकिस्तान से मुलाकात की। मुलाकातों में आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर ने बाहमी तरबियती ताउन और इंटेलिजेंस तबादले को बढ़ाने पर भी जोर दिया। आर्मी चीफ ने उज़्बेकिस्तान की फौज की तरबियत के मयार और इलाकाई सलामती के लिए काविशों को सराहा। ISPR के मुताबिक इस दौरे का मकसद फौजी और दिफाई ताउन को बढ़ाना है। वज़ारत दिफा आमद पर आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का पुरतपाक इस्तकबाल किया गया और चाको चौबंद दस्ते ने उन्हें गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने ताशकंद में यादगार शोहदा पर फूल भी रखे। चीन में पाक चीन शाहीन 10 मुश्तरका फ़ज़ाई मशकों का आगाज़। पाक फ़ज़ाइया के J-10C और JF-17 थंडर लियाकत तैयारे भी हिस्सा लेंगे और मुश्तरका फ़ज़ाई मशकें चीन के शुमाल मगरबी शहर जुकवान और पंचवान में मुनक्किद की जा रही हैं। खबर शामिल करेंगे जराइम की दुनिया से। कराची में टारगेट किलिंग की वारदात। नॉर्थ नाज़माबाद ब्लॉक एन में मोटरसाइकिल सवारों की फायरिंग, गोली लगने से जख्मी होने वाला शख्स दौरान इलाज दम तोड़ गया। पुलिस की इब्तदाई मालूमात के मुताबिक फायरिंग से मदरसे के उस्ताद हाफिज खुर्रम शहजाद जाँ बहक हो गए। वाक़े में तालिब इल्म समेत 2 अफराद जख्मी भी हुए हैं। जख्मियों की शनाख्त नवीद और मदनी के नाम से हुई है। वाक़े से मुतालिक मज़ीद तफ्तीश जारी है। और कराची में कत्ल की होलनाक वारदात। 18 साल लड़की का बेईमाना कत्ल कर दिया गया। PIB कॉलोनी में नामालूम मुल्जिमान ने घर में फिजा को मौत के घाट उतार दिया। लूट मार करके मौके से फरार हो गए और पुलिस के मुताबिक लड़की का मोबाइल फोन और सोने का सेट घर से गायब है। दुश्मनी या डकैती मुज़ाहिमत। कराची में 18 साल लड़की का बेईमाना कत्ल। अफसोसनाक वाक़या PIB कॉलोनी में पेश आया। फिजा घर में अकेली थी। वालिदा घर आई तो जमीन पर लाश मिली। मकतूला की बहन ने बताया कि किसी से दुश्मनी नहीं। मुल्जिमान ने घर का सफाया कर दिया। बहन के सर पर छुरियों के वार किए। हमारे घर सारा जेवर चुरा के ले गए, हर चीज में घुसे, हमारी बच्ची को चाकू से सरों पे मारा। बच्ची पड़ोसन का कहना है कि लड़की के गले में दुपट्टे बंधे थे और साथ गैस सिलेंडर रखा था जो खुला हुआ था। गले पे ना दुपट्टे बंधे हुए दोनों और गैस सिलेंडर उसके पास ही रखा था। गैस सिलेंडर खुला हुआ था पूरा। मकतूला की 4 बहनें और 1 भाई है। पुलिस के मुताबिक लड़की का मोबाइल फोन और सोने का सेट घर से गायब है। मुख्तलिफ जावियों से वाक़ये की तहकीकात की जा रही है। कराची में CTD का ऑपरेशन। ऑनलाइन असलहा फरोख्त करने वाले ग्रोह का रुकन और फिरका वाराना टारगेट किलिंग में मुलविस ग्रोह का कारिंदा गिरफ्तार। CTD हुकाम के मुताबिक
नाबालिग मुलजिम मोहसिन खान नौशेहरा से गैर कानूनी असलहा लेकर कराची पहुंचा था। 5 पिस्तौल, गोलियां और 2 मसरूका मोटरसाइकिल बरामद कर ली गई हैं। दूसरे गिरफ्तार मुलजिम फैसल उर्फ कोडो का ताल्लुक बर्मी गैंग से है। गिरोह कराची में स्ट्रीट क्राइम, फरकावाराना टारगेट किलिंग में मुलविस रहा है। गिरोह का सरगना शान मलेशिया से बैठकर गिरोह को ऑपरेट कर रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज कर लिया है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान ने अपनी रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाने का ऐलान किया है। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल ने रिमार्क्स में कहा कि मुख्तसर और स्वीट फैसला सुनाएंगे। रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कि कानून का झुकाव किस तरफ है। नैब तरामीम के खिलाफ चेयरमैन पीटीआई की दरख्वास्त पर फैसला महफूज। दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने कहा अपनी रिटायरमेंट से कबल फैसला सुनाएंगे। चीफ जस्टिस का कहना था रेफरेंस वापसी की वजूहात से अंदाजा होता है कानून का झुकाव किस जानिब था। मई तक किन शख्सियात के रेफरेंस वापस हुए, सब कुछ रिकॉर्ड पर आ चुका है। नैब कानून को वाज़ेह होना चाहिए था। कानून के माजी से तलाक का मकसद क्या है? इसका मकसद तो ये हुआ कि सज़ा याफ्ता मुजरिम कहेगा मेरी सज़ा ख़त्म और पैसे वापस करो। जस्टिस मंसूर अली शाह ने इस्तफसार किया मुलजिम को रेफरेंस वापसी के बाद घर कैसे भेजा जा सकता है। रेफरेंस वापसी के बाद केस को आगे चलाने के लिए भी तो कोई कानूनी फोरम होना चाहिए। क्या पार्लियामेंट के पास माजी से तलाक की कानून साजी का इख्तियार है? क्या सुप्रीम कोर्ट पार्लियामेंट को कह सकती है कि आपने बदनीयती पर मबनी कानून बनाया? जस्टिस एजाजुल हसन ने कहा पार्लियामेंट को सब कुछ करने की इजाज़त नहीं। पार्लियामेंट माजी से तलाक का कानून बनाकर जुर्म ख़त्म नहीं कर सकती। दूसरी जानब आपको बताएंगे चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी ने कहा है कि आइन के मुताबिक इंतखाबात का मुतालबा हमारा हक है। अवामी मंशूर के साथ जल्द मुल्क गिर इंतखाबी मुहिम का आगाज़ करेंगे। बिलावल भुट्टो के कारकुनान को इंतखाबी तैयारियों की हिदायत। कहा मरकजी और ज़ैली तंजीमें इलेक्शन में किरदार अदा करने के लिए तैयार हो जाएं। आम इंतखाबात में कामयाबी के लिए कारकुन मुल्क भर में घर घर पहुँचे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के डिप्टी जनरल सेक्रेटरी नासिर शाह ने साबिक़ वज़ीर ख़ारजा से मुलाकात में उन्हें सियासी और तंजीमी सूरत हाल से आगाह किया। पाकिस्तान मौसमियाती तब्दीलियों से मुतासर मुल्कों में सर फहरिस्त है। सैलाब, बारिश और तूफानों ने घेर लिया है। WWF और ग्रीनविच यूनिवर्सिटी ने मौसमियाती तब्दीलियों के असरात पर आगाही के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया, जिसमें शुरका का कहना था कि मुल्क को दरपेश सबसे अहम मसले पर काम ही नहीं किया गया। मौसमियाती तब्दीली के पाकिस्तान पर असरात आगाही फराम करने के लिए कॉन्फ्रेंस का इनेकाद। WWF और ग्रीनिच यूनिवर्सिटी ने मुश्तरका कॉन्फ्रेंस में मसाइल पर रोशनी डाली। कॉन्फ्रेंस डायरेक्टर मार्केटिंग कॉर्पोरेट अफेयर्स हिबा अली, WWF फोकल एम्बेसडर अदाकारा आयशा उमर और मौसमियाती तब्दीली शोबे की कोऑर्डिनेटर फातिमा खान और दीगर ने शिरकत की। क्लाइमेट चेंज लाइक वी हैव ऑल डिस्कस्ड यहाँ पे आज पूरा दिन जो सेमिनार था कि ऑल ऑफ दिस इज़ रिक्वायर्ड क्योंकि पाकिस्तान की इमिशंस 1% से भी कम है। सबसे बुरे और तबाहकुन फ्लड्स आए थे लास्ट ईयर पाकिस्तान में और ये उन इमिशंस का है जो डेवलप्ड कंट्रीज़ की हैं। WWF के मौसमियाती तब्दीली शोबे की कोऑर्डिनेटर फातिमा खान ने कहा हमारा माहौल ख़राब हो रहा है। वेदर पैटर्न आप देख रहे हैं, कराची में इटसेल्फ बहुत बदल चुका है, ये सब कुछ हो रहा है। तो ये सब जो हो रहा है हम सिर्फ इश्यूज़ को डिस्कस करते रहते हैं, लेकिन उन इश्यूज़ के पीछे साइंस क्या है और हम एज एन इंडिविजुअल या मैं एक सिटीज़न के तौर पे, एक शहरी के तौर पे क्या कर सकती हूँ। हम यंग माइंड्स को, यूथ को टारगेट नहीं करेंगे तो आई थिंक हमारा मकसद कभी भी पूरा नहीं हो सकता। हम सब बहुत आसानी से गवर्नमेंट को ब्लेम कर देते हैं। कॉन्फ्रेंस में शिरकत करने साबिक गवर्नर सिंध इमरान इस्माइल भी पहुँच गए। बोल न्यूज से बात करते हुए कहा मौसमियाती तब्दीली पर पाकिस्तान में काम ही नहीं किया गया। फहमी PR डिजिटल इवेंट के को फाउंडर मीसम बुखारी ने कहा इस वक्त आवाम शदीद मुश्किलात का शिकार है। कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर मौसमियाती तब्दीली कॉन्फ्रेंस के मेहमान खुसूसी को तारीफी असनाद से भी नवाजा। आगे बढ़ेंगे और खबर शामिल करेंगे खेल के मैदान से। भरपूर मुकाबला किया, बेहतरीन खेले, मंजिल के करीब पहुंचे लेकिन कामयाब ना हो सके। अफगानिस्तान जीत से सिर्फ 2 रन पहले ही मैच हार गया। कुछ दीगर खबरें आलमी मंजरनामे से शामिल करते हैं इस रिपोर्ट में।
इलेक्शन करीब आते ही मोदी के तेवर तब्दील। हिंदू वोटर्स को खुश करने के लिए मुल्क का नाम ही तब्दील करने का फैसला कर लिया। आइन में तब्दीली करके मुल्क का नाम रिपब्लिक ऑफ इंडिया से रिपब्लिक ऑफ भारत रखा जाएगा। इंडिया की अपोजिशन जमातों ने मोदी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। तुर्की में शदीद बारिशों ने निजाम जिंदगी दरहम बरहम कर दिया। सैलाब के बायस इस्तांबुल की सड़कों पर पानी जमा, जमीनी राब्ता मुनक़ता। दर्जनों अफराद इस्तांबुल की नेशनल लाइब्रेरी में फंस गए। इमदादी सरगर्मियां जारी। एलन मस्क ने अमरीकी यहूदी तंजीम पर मुकदमा दायर करने का इंदिया दे दिया। मस्क ने ग्रुप पर इल्जाम लगाया है कि ये एक्स प्लेटफॉर्म का खात्मा चाहता है। एलन मस्क ने कहा, एशिया में यहूदी ग्रुप की ताकत बहुत कम है, इसलिए वहाँ हमारी इश्तिहारी आमदनी अब भी मजबूत है। मोदी सरकार की चालबाजियां। भारत ने G20 इजलास की तैयारी के पेश नज़र नई दिल्ली में जनता कैंप नामी कच्ची बस्ती के खिलाफ ऑपरेशन क्लीन अप शुरू कर दिया है। गरीब मकीनों ने मोदी सरकार के इक़दाम को जुल्म करार दिया। भारतीय हुकूमत G20 इजलास की तैयारियों की वजह से गरीबों को बेघर कर रही है। और मेक्सिको के मुख्तलिफ हिस्सों में आसमान से एक शम्सी होल बन गया है। लोग गैर यकीनी नज़ारा देखकर हैरान हैं। माहिरीन के मुताबिक ये कोई आम वाक़या नहीं है। बुलेटिन के आखिर में आपको बताएंगे, एक पुरसुकून घर से अजीब व गरीब शोर आने लगा है। घर के अफराद के लिए जान बचाना भी मुहाल हो गया। हॉलीवुड हॉरर फिल्म नो वन विल सेव यू का ट्रेलर जारी। फिल्म 22 सितंबर को सिनेमा घरों की जीनत बनेगी। और इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com। देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।